हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें भी यही पढ़ा था कि यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जैसे कि हमने शुरू में ही कितने मूड बताए थे। हमने 10 मूड पे बात करनी शुरू करी थी, उसमें से हम 5 मूड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम आगे के 5 मूड के बारे में बात करेंगे। चलो, पहला मूड आज जो हम लेने वाले हैं, वैसे तो ये पहला नहीं है, ये एक्चुअली छठा मूड है, ठीक है ना। छठा मूड है एडवाइस का। एडवाइस, एडवाइस का क्या अर्थ होता है हिंदी में? सलाह। एडवाइस को सलाह। अब सलाह के लिए जो मॉडल वर्ब यूज होंगी वो कौन कौन सी हैं? इसके लिए यूज होगी शुड, मस्ट और ought to। याद रखिएगा, आपको ये मूड इसीलिए अलग अलग बांटे गए हैं कि क्योंकि ये मॉडल वर्ब एक कई अलग अलग मूड को भी दिखा सकती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे हमें इस मतलब समझ में आता है किस तरीके से। दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो एक एक मॉडल वर्ब लेके चलते कि ये दिखाती है, ये दिखाती है, मूड्स अलग अलग, या ये था कि हम ये मूड थोड़े डिसाइड कर लें और उसमें बताएं कि मॉडल वर्ब इसमें इसमें। तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो मैंने इस तरीके से बनाया। तो एडवाइस के लिए ये हो गया। अब चलो शुड का हम पहले देखते हैं एग्जाम्पल। We should go to स्कूल। वी नहीं, यू कर देती हूँ। यू, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। चलो एक दो और देख लेते हैं, तब मैं बताती हूँ कि कैसे। नॉट का देख ले। यू शुड नॉट स्मोक। यू शुड लर्न इंग्लिश। एक और, यू शुड नॉट कंज्यूम। You should not consume alcohol। इसमें आपको अब पहले इनके अर्थ पे आते हैं कि यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, स्मोक तुमको बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुमको इंग्लिश लर्न माने पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए। याद करना नहीं है इसमें, पढ़नी चाहिए। यू शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल। कंज्यूम मतलब तुम, खपत होता है वैसे कंज्यूम, कि हमने इतना पेट्रोल कंज्यूम कर लिया भाई। यहाँ पे यू शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल, तुमको एल्कोहल मतलब शराब का सेवन या उसको कंज्यूम, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अल्कोहल मीन्स नशा, किसका? शराब का। कंज्यूम मतलब खपत, एक उसको यूज़ करना। ये क्या हो रही, देखिए इसमें सब सलाह दे रहे हैं कि भाई तुमको स्कूल जाना चाहिए, तुमको स्मोक नहीं करनी चाहिए, तुमको इंग्लिश पढ़ना चाहिए और तुमको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। पर ये शुड कहाँ यूज़ हो रहा है? जहाँ हम एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरा हमारी बात मान ही जाए। मतलब एडवाइस तो है, लेकिन मानने का ये कि वो मान भी सकता है और वो नहीं भी मान सकता है। इस एडवाइस में क्या है, दूसरा जो भी जिसको हम दे रहे हैं, इस तरह से लिख दूँ, मान भी सकता है और नहीं भी।
उस हमने अपनी सलाह दे दी, बाकी भैया तुम्हारी मर्जी, माननी है मानो, नहीं माननी है तो मत मानो। इस तरीके से हमने इसका शुड का यूज़ इसमें किया है। अब अगला जो है मस्ट। मस्ट का जो यूज़ होगा वो एकदम पक्का बात के लिए होता है। मस्ट हमेशा जहाँ भी आता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एकदम पक्की बात हो जाती है, वहाँ कोई आपको मना करने के चांस नहीं रहते हैं। जैसे यही है, स्कूल जाने वाली बात बोली थी, पर अब हम ये बोले यू मस्ट गो टू स्कूल। मतलब अब यहाँ कोई संभावना, मतलब सलाह ऐसी नहीं कि मानो नहीं मानो, यहाँ पक्का है कि तुमको स्कूल जाना ही चाहिए। या कुछ भी बोल दो कि यू मस्ट कम हियर, तुमको यहाँ अवश्य आना चाहिए। यू मस्ट नॉट पार्क द कार देयर। पार्किंग होती है ना, गाड़ी को खड़ी करते हैं, तो यू मस्ट नॉट पार्क द कार देयर, तुम्हें वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, सलाह पर काम होना जरूरी है। यहाँ पे कोई आपकी चॉइस नहीं है, अनिवार्यता है, यही लिख दूँ, सलाह पर क्या है, अनिवार्यता। मतलब बात जो बोली गई है वो करनी जरूरी है। आपने जो भी एडवाइस दी है, किसी ने भी कोई एडवाइस दी है, तो उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे यूज़ होता है मस्ट। मस्ट का यूज़ पक्का अनिवार्यता के लिए। शुड का यूज़ आपके मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, बस हमने सलाह दे दी। अब ये जो ऑट टू का प्रयोग होता है ना, ये होता है, मतलब सलाह इसमें भी होती है, लेकिन थोड़ी सी नैतिक सलाह होती है, मोरल वैल्यूज़ होती है, मोरल एडवाइस होती है। जैसे वी ought to serve our nation. मतलब वी ought to serve our nation, मतलब हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। और वी ought to respect our elders, पेरेंट्स, कुछ भी, हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो ये दोनों ही बात क्या है कि अपना नेशन यानी अपने देश के लिए हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। सर्व माने सेवा करना, नेशन माने देश, एल्डर्स माने बड़े, रेस्पेक्ट माने क्या करते हैं, इज्जत देना, आदर। और यहाँ पे क्या जा रहा है, मोरल एडवाइस। यानी नैतिक सलाह क्या दी जा रही है। जब भी नैतिक सलाह दी जाती है तब आप यूज़ करेंगे ought to का। ठीक है, अब आपको ये वाली बात, 3 एडवाइस के तीनों आपके पास अलग अलग पता चल गए हैं। शुड का यूज़ मर्जी पर है, मस्ट में कोई मर्जी नहीं है, पक्का होना चाहिए, ought to मोरल एडवाइस। ठीक है, अब आप ये समझ गए हैं। हम अगले मूड पर जाते हैं, 7 नंबर के मूड पे जाएंगे। 7 नंबर का है विलिंगनेस, WILLINGNESS। विलिंगनेस मतलब
मैं कई बार ना लिखते लिखते थोड़े अपने उसको रोक लेती हूँ, क्योंकि वो फ्लुएंटली जो लिखा जाता है ना उसमें कई बार एन और इसको डब्लू ऐसे ऐसे कुछ कुछ आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा उनको अलग अलग बनाने लगती हूँ। विलिंगनेस में जो यूज़ होगी मॉडल वर्ब वो क्या है? विल, वुड और शैल। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि पहले फ्यूचर टेंस की इंग्लिश के लिए हम विल और शैल यूज़ करते थे, जिसमें ये आई और वी के साथ शैल यूज़ होता था, और बाकी जो भी है रेस्ट मतलब बाकी जो भी है ही, शी, गर्ल, बॉय, इन सब के लिए विल यूज़ होता था। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी अब शैल का यूज़ तो ना के बराबर है, ज़्यादातर विल का ही यूज़ किया जाता है। तो जब आप इच्छा दिखाएंगे तो उसमें हमें ये इन तीनों का यूज़ करना है। चलो यहाँ पे मैंने शैल लिखा ही है तो मैं कर देती हूँ। वी शैल गो टू पार्टी। ये क्या है? वी शैल गो टू पार्टी मतलब हम पार्टी में जाएंगे। ये अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मतलब हमारी क्या है इच्छा, पार्टी में जाने की है। चलो और देख लेते हैं। आई विल बाय अ कार इन फ्यूचर। उसकी क्या खरीदने की इच्छा है? बाय माने खरीदना, फ्यूचर माने भविष्य, कि मैं खरीदूंगा एक कार इन फ्यूचर, भविष्य में। भविष्य में मैं क्या खरीदूंगा? एक कार खरीदूंगा। तो ये क्या है? कार खरीदने की इच्छा है, इस पार्टी में जाने की इच्छा है। अब वुड, वुड के लिए आई वुड, जैसे पहले भी बोला है, और भी मोर पोलाइट, जब और भी ज़्यादा आदर के साथ बात करनी होगी। यहाँ पे विल का वुड पास्ट टेंस नहीं है, ये और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा पोलाइट तरीके से जो इच्छा बताई जाएगी उसके लिए है। आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर। अब इसमें उसकी इच्छा क्या हो रही है? उसको क्या लग रहा है कि मुझे अपने टीचर को क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है। तो आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर, ये क्या है? उसकी इच्छा है। और ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बात हो गई ना, अपने टीचर के लिए बात हो रही है। तो मोर पोलाइट और भी ज़्यादा आदर से बात करने के लिए आपने क्या यूज़ किया? वुड यूज़ किया। तो ये है, बस इतना ही है। इसके लिए 3 है, विल, शैल, वुड। और विल और शैल का आप जैसे बोला है कि इसमें क्योंकि बताया गया इसलिए इनको दिखाया गया, पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वी के लिए यहाँ पे आप इसकी जगह पर विल भी यूज़ कर सकते थे, तो भी सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इच्छा बताने के लिए ये यूज़ कर दिया गया है। अब हम अगले नंबर पे आते हैं। अगला है पॉसिबिलिटी। कौन सा नंबर था? 8। POSSIBILITY। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी। इसके लिए कौन कौन सी मॉडल वर्ब हैं? वो आ जाएंगी सबसे पहले में, माइट, कई सारी कर सकते हो आप इसमें यूज। कैन, कुड, ऑट टू, मस्ट भी आएगी इसमें, शुड भी कर सकते हैं इसमें। इतनी सारी ये यूज़ करी जा सकती हैं।
सबसे ज़्यादा संभावना के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी बात की अगर संभावना है तो हम यूज़ करेंगे मे। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इट में रेन टूडे, कि क्या बारिश आज आ सकती है। चलो और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। द क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल। द क्लाउड्स आर डार्क, कैसे हैं बादल, घने काले। द क्लाउड्स आर डार्क, इट मे रेन टुडे। ठीक है, मतलब बादल कैसे हो रहे हैं, काले काले हो रहे हैं, बारिश आ सकती है। बारिश आने की संभावना लगभग कितनी है इसमें, 50%। एक मतलब 50% कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बारिश आ सकती है, क्योंकि बादल कैसे हैं, काले काले हैं। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे अच्छा और भी मे का और भी ज़्यादा कोई यूज़ किया, कैसे, और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सीमा, मैं माइट का करा रही थी पर चलो, सीमा में बी अपसेट, अपसेट भी कर सकते हैं, हैप्पी भी कर सकते हैं। चलो अपसेट क्यों लिखे, हैप्पी। सीमा में बी हैप्पी विद मी, मतलब सीमा जो है मेरी फ्रेंड, वो कैसी है, मतलब मुझसे हैप्पी महसूस हो रही है ना। तो इसकी संभावना क्या है कि वो मुझसे खुश है। काफ़ी परसेंटेज है कि वो, उसके खुश होने की परसेंटेज ज़्यादा है। या ही मे बी देयर, वो वहाँ पे जाएंगे, हम कहीं पार्टी में जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ पे वो, वहाँ पे उसकी संभावना है कि वो वहाँ पर हो। ही मे बी देयर, वो वहाँ हो सकता है। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो क्या है, मोर पॉसिबिलिटी है। क्या है इन सब में, जब बहुत ज़्यादा संभावना हो तब आता है मे। मान लीजिए लेस पॉसिबिलिटी हो, थोड़ा सा कम हो, 20-30% ही हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से लिखती हूँ। तो हम यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं कि दिस क्लॉथ माइट, दिस क्लॉथ माइट बी एक्सपेंसिव, या दिस वॉच माइट बी एक्सपेंसिव, मतलब ये जो कपड़ा है, वॉच है, कुछ भी सामान है, वो क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है। भाई देखा, ये तो मैंने वॉच पहनी नहीं है, कि वॉच देख के कि अरे भाई ये महंगी हो सकती है, एक संभावना व्यक्त करी जा रही है, पूछा नहीं है अभी किसी ने, बस एक संभावना व्यक्त करी जा रही है कि ये महंगी भी हो सकती है। तो इसमें लगभग समझ लो एक 30% के करीब संभावना है, थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी है। तब हम यूज़ करेंगे माइट का। अच्छा, जो ये है ना माइट और मे, ये दोनों किसके लिए, कौन से, ज़्यादातर फॉर्मल कंडीशन के लिए, फॉर्मल कंडीशन होती है तब हम यूज़ करते हैं। मान लो इनफॉर्मल कंडीशन है कि ही कैन गो टू पिकनिक या स्कूल टुमारो, ये क्या है ये इनफॉर्मल बात है कि वो पिकनिक पे कल जा सकता है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल बात के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैन। और अगर फॉर्मल बात है तो आप क्या यूज़ करेंगे, माइट और मे यूज़ किया जाता है। तो ये वाली बात का आप ध्यान रखना। एक तो थोड़ा हमने परसेंटेज का हिसाब दे दिया कि अगर ज़्यादा ही संभावना हो रही है तो आपको मे यूज़ करना है, थोड़ी कम संभावना है तो माइट यूज़ करना है, और ये दोनों फॉर्मल के लिए हैं। और अगर थोड़ी बात जो है इनफॉर्मल आ जाएगी तो उसके लिए कैन यूज़ करेंगे। अच्छा, जो कैन का यूज़ है ना, थोड़ा सा
सैद्धांतिक चीज़ के लिए भी हो सकता है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातों के लिए भी हो सकता है, कि जैसे कि वी कैन, जैसे हमने वहाँ लिखा था ना ought to के लिए, इस तरह से इसके लिए भी है कि वी कैन सर्व आवर नेशन। जब सैद्धांतिक बात आती है उसके लिए भी कैन यूज हो सकता है, सैद्धांतिक बात के लिए भी, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना, सैद्धांतिक संभावना के लिए कैन यूज हो सकता है। और इनफॉर्मल तो है ही बात। अच्छा, कुड का यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए नहीं है, मोर पोलाइट के लिए नहीं है, ये क्या, दूरस्थ संभावना, थोड़ी दूर वाली बात के लिए, जैसे कि ही कुड कम, ही कुड कम बाय बस। इसमें एक संभावना व्यक्त करी जा रही है कि वो क्या, दूरस्थ संभावना है कि वो बाहर से, कि वो आ भी सकता है। इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, दूरस्थ, मतलब बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात हम नहीं कभी कभी सोचने बैठ जाते हैं उस तरीके की, ऐसे दूर हम यूं ही बात कर रहे हैं, दूरस्थ संभावना के लिए तब हम कुड का यूज करेंगे। या दे कुड चेंज देयर माइंड्स, वो भाई अपने मन की बात है उनकी, वो अपना माइंड चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आज उन्होंने किसी बात के लिए हाँ किया है तो वो ना भी कर सकते हैं, इसके लिए भी, क्योंकि बहुत दूर की बात है, आज तो उन्हें हाँ कर दिया लेकिन कभी दूर होके भविष्य में वो शायद इस बात के लिए ना भी कर सकते, तो वहाँ के लिए भी हम कुड का यूज़ करेंगे। अच्छा, ought to के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं अभी। ought to क्या है, वही नैतिक संभावना के लिए, कि जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं, बहुत ही सबके दिल के करीब होता है, तो इंडिया ought to, इसकी क्या संभावना करेंगे भाई, इंडिया को ही मैच जीतना चाहिए, तो यहाँ पे ought to, इंडिया ought to win द मैच। मतलब ought to कहाँ यूज हुआ, जहाँ पे नैतिक संभावना हो, वहां पर हम ought to का यूज करेंगे। अच्छा, अभी मस्ट और रह गया ना, चलो मस्ट का और कर देते हैं। मस्ट हमेशा वहीं आता है जहां पे क्या बात होती है, पक्की बात होती है। ही मस्ट बी sleeping in his रूम, मतलब वो क्या है, अवश्य सो रहा होगा अपने कमरे में, मतलब इसमें कोई संभावना नहीं है, उनको पूरा विश्वास की हद तक है। मोर पॉसिबिलिटी, मोस्ट कह लो भैया, मोर नहीं, मोस्ट पॉसिबिलिटी कह लो। जब पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल ही पक्की होने लग जाए तब मस्ट का यूज होगा, ठीक है, तो उसके लिए मस्ट यूज में आता है। तो आपको ये पॉसिबिलिटी का भी पता चल गया है कि किस किस तरीके से। एक बार थोड़ा सा फटाफट रिपीट कर दूं, जहाँ मे है, मे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा संभावना, मतलब बहुत ज़्यादा होती है पर मस्ट के बराबर नहीं होती है, 50-50 से समझ लो होती है, 50-60 में मे। माइट में होती है लेस पॉसिबिलिटी होती है, 20-30-40 इस तरीके का समझ लो अंदाज़ा। ये दोनों ही फॉर्मल बात के लिए यूज़ होते हैं, कैन जो है इनफॉर्मल के लिए यूज़ होगा, और कुड जो है, कुड जैसे ये तो कैन सैद्धांतिक बात के लिए भी यूज होगा, और कुड जो है दूरस्थ सोच के साथ के लिए होगा, ought to मोरल संभावना के साथ में होगा, और शुड भी एक संभावना के साथ में यूज हो जाएगा। और मस्ट का जो यूज है, मस्ट के लिए मेन जो है किसके लिए यूज होता है, जब वो बात बिल्कुल पक्की हो रही हो। और इसके लिए ही शुड गो टू स्कूल, एक मतलब ये वो स्कूल की संभावना है कि वो स्कूल जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तब हम शुड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम अगला लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, 9वां नंबर आ चुका है हमारा। हमने क्या पढ़ा था, ब्लेस मतलब
आशीर्वाद, ब्लेस एंड कर्स, CURC। ब्लेस मतलब आशीर्वाद। देखिए ये ना हिंदी में कई बार आशीर्वाद आता है डिक्टेशन में, और कर्स मतलब श्राप। दोनों ही चीज के लिए ब्लेस वर्ड यूज होता है, और इसके लिए जो मोडाल वर्ब यूज होती है वो सबसे ज्यादा एक ही यूज होती है, बस वो है मे। ये आपने बहुत ज्यादा सुना है, जैसे एग्जाम्पल में मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, कोई आशीर्वाद देते हैं, कोई पैर छूता है तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और क्या, मे। अच्छा, आपको अगर ये बात बोली जाए कि आपका जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हो, तो क्या यूज़ होगा, ये भी तो आशीर्वाद है। मे यू लिव लॉन्ग। अगर आपको ये बोला जाए कि आपके जो है सपने हैं वो सच हो जाए, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। क्या हो जाए, आपके ड्रीम्स माने सपने, आपके सपने सच हो जाए। ये सब क्या दिया जा रहा है, ये सब क्या है, आपकी ब्लेसिंग है, बड़ों की, आपके चाहने वालों की, आपके शुभ चिंतकों की ब्लेसिंग है। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, मे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई श्राप दे रहा है तो भी आपका यही आएगा, वर्ड यही आएगा, मोडाल वर्ब एक ही है बस। कभी तो वरदान है, कभी वो अभिशाप है। मे यू डाई, डाई माने मरना, बाय एक्सीडेंट्स। देख लो भैया, बहुत ही कोई गुस्से में होगा, EIDENTS, कि भगवान करे तुम एक्सीडेंट से मर जाओ। ये भी हाँ, ये क्या है, कर्स है, पर मे वर्ड यूज हुआ। और भी बोल सकते हैं कि मे यू डाई ऑफ फीवर, हार्ट अटैक, कुछ भी बोल सकते हैं कि तुम मर जाओ, किससे, हार्ट अटैक हो जाए और तुम मर जाओ। तो दोनों ही चीज के लिए हमने एक ही मोडाल वर्ब यूज करी है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट हमारा जो बचा है वो क्या है, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन क्या होती है, ये मैं 10वां नंबर डाल देती हूँ, अनरियल कंडीशन, काल्पनिक स्थिति। इसे इसको जोड़ नहीं है, अनरियल, काल्पनिक स्थिति के लिए भी क्या यूज होता है, मोडाल वर्ब यूज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, कुड या वुड। केवल ये क्या होती है, मतलब कल्पना, असलियत तो है नहीं, काल्पनिक है, रियल नहीं है, पर कल्पनाओं में तो हम बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों में तो खासकर बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता होती है कि मान लो अगर आप ये सोचो कि मेरे काश मेरे पास पंख होते तो मैं क्या कर जाता, मैं उड़ जाता। तो ये भी, इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, इफ आई हैड विंग्स, if I had wings I could fly, अरे fly in the sky। if
इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास क्या होते, पंख होते, तो आई कुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं कहाँ उड़ सकता था, आसमान में। तो क्या ये वैसे वास्तविक बात है? ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब पंख हो जाए अगर हमारे चिड़ियों के जैसे, तो हम उड़ जाएंगे ना? नहीं है ना, अभी तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग हवाई जहाज में, एरोप्लेन में बैठ के तो आप जा सकते हो, लेकिन पंख लगा के आप नहीं उड़ सकते हो। थोड़ा डांस वांस ही कर सकते हो, पर इसके अलावा आप उड़ नहीं सकते हो। पर ये एक सोच है, एक बात है, कल्पना है किसी बच्चे की, बड़े की, तो आप यहाँ पर कुड यूज़ कर दोगे। ऐसे ही एक और कि इफ़ आई हैड मनी, मेरे पास क्या होते भैया, बहुत सारे पैसे होते, तो मैं क्या कर देता, आई वुड हेल्प पुअर पीपल, नीडी मैन, आई वुड हेल्प पुअर पीपल। ज़्यादा गंदी सी राइटिंग में लिख दिया, साफ साफ ही लिख दूँ। I would help poor people. तो ये क्या है, अगर ये अमीर लोग सोचेंगे तो उनके लिए तो कोई ये बात है नहीं, लेकिन अगर गरीब आदमी, कल्पना है ना, यहाँ कल्पना कर रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं है, पर ऐसे सोच रहे हैं कि काश मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं सारे गरीब आदमियों को मैं पैसे बांट देता, मैं सब गरीबों की मदद कर देता। तब आपकी कल्पना के लिए यहाँ पर कुड या वुड यूज में आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी मॉडल वर्ब्स, हमारे सारे मूड डिस्कस हो गए हैं कि किस मूड को दिखाने के लिए कौन कौन से वर्ब यूज़ में आएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ब का चैप्टर आज पूरा हो गया है। अब हम अगले में कोई और नया सोचेंगे कि अब हमें क्या अगला लेना है। तब तक के लिए आप एक बार ये सारे वर्ब्स को रिवाइज कर लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि टेंस बनाने में ना वर्ब का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने नाउन जान लिया, प्रोनाउन जान लिया, वर्ब भी जान लिया, तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, जिससे कि टेंस अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो उसको समझने में आपको आसानी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।